नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जालोर जिले की ग्राम पंचायत निम्बाऊ में सरपंच प्रशासक प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में पंचायत कार्यों में तेजी देखी जा रही है। प्रशासक चौधरी ने पदभार संभालने के बाद गांव के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें स्वच्छता अभियान, पेयजल व्यवस्था सुधार सहित सड़क मरम्मत कार्य और शिक्षा संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार जैसी पहले शामिल है। गांव के हर वार्ड में विकास कार्य समान रूप से करवाए जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि निम्बाऊ पंचायत को आने वाले समय में मॉडल पंचायत के रूप में विकसित किया जाए। स्थानीय ग्रामीणों ने भी पंचायत प्रशासन की सक्रियता की सराहना की। छोटे छोटे बच्चों ने जो है तारीफें की है। लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद पंचायत स्तर पर योजनाओं की जो है मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट्स जो है नियमित रूप से हो रही है। प्रकाश चौधरी ने यह भी बताया है कि पंचायत क्षेत्र में बिजली, पानी और सफाई की समस्याओं के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को लगातार जो है समन्वय किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण युवाओं को रोजगार योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की तैयारी भी चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ सोहन वाघेला। आज मैं आपको ऐसी महान शख्सियत से मिलाना चाह रहा हूं जो कि एक युवा पीढ़ी है और जैसे जितनी भी तारीफ की जाए अपनी पंचायत के अंदर उतनी ही कम। जैसे विकास के बारे में अगर बात करें तो विकास मुक्त पंचायत, एक तरफा पंचायत जो विकास मुक्त पंचायत कहलाई जाती है, तो हम इनसे वार्तालाप करते हैं। सरपंच प्रशासक श्रीमान प्रकाश जी चौधरी, ग्राम पंचायत निम्बाऊ, पंचायत समिति चितलवाड़ा। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा कि आपका परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम प्रकाश चौधरी है जी। मैं बागली, पड़ोसी गांव बागली में का निवासी हूँ जी। और पिताजी टीचर हैं जी। और खेती बाड़ी का भी काम करते हैं साथ में जी। और पिछले 5 साल से ग्राम पंचायत में सेवा दे रहे हैं। वेरी गुड सर। तो ये सर आपका जो राजनीति करियर है वो कहाँ से और कब से स्टार्ट हुआ, जो आप राजनीति में कब से आए हो? मेरा कोई खास राजनीतिक तो बैकग्राउंड तो है नहीं। पापा जी टीचर है, छोटा भाई पढ़ाई करता है जी। मैं ऐसे ही मन में थोड़ी इच्छा थी कि ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव लड़े, छोटे बड़े काम करवाए, जैसे सेवा का थोड़ा था मन में जी। फिर 5 साल लोगों की सेवा कर रहे हैं। वेरी गुड सर। तो सर बात कर लेते हैं, आपने ये जो निम्बाऊ पंचायत के अंदर जो चुनाव फाइट किया है, तो विकास के मुद्दे को लेकर भी चुनाव फाइट किया होगा, जो कि पिछले 70 सालों से इस पंचायत के अंदर कोई विकास नहीं हुआ हो और आपने करवाया हो। ऐसा कोई अहम कार्य जो आपने पहले सोच रखा हो भी मैं सरपंच पद बढ़ते ही मैं सबसे पहले ये काम करूंगा, अहम कार्य कौन सा था? मैंने इस ग्राम पंचायत में सभी कार्यों को अहम माना गया। जो भी काम छोटे से लेके बड़ा जो काम होता था उसको मैंने प्रथम वरीयता देते हुए काम करवाया। वेरी गुड सर। और बाकी ऐसी सोच थी, पिछले सरपंचों ने भी अच्छा करवाया, उनकी भी एक मन में हर सरपंच बनता है कि मैं मेरा कार्यकाल सबसे अच्छा करूं, मैं किसी की बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अच्छे से अच्छे करने का कोशिश किया, जिसमें बड़े बड़े जैसे कई कार्य हैं, जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में ESR टंकी है जो भारत सरकार जल जीवन मिशन की है, तो वो बागली, मूली, नींबू, छोटी सी ग्राम पंचायत में 3 ESR है और तीनों भी बढ़ गई। और उसमें सर्वे करवाया तो हम भी 10 दिन हर घर तक साथ में चले। ऐसे कई काम हो, जैसे ट्यूबवेल करवाया बागली के अंदर, बहुत बड़ा ट्यूबवेल आज जिसके अंदर गौशाला के सामने गायों के लिए 24 घंटा गांव के लिए पानी है। और इस गांव के एक सब सेंटर पिछले 2016 की बाढ़ के बाद खराब पड़ा था, तो मैंने नेताओं से, हमारे राज्य सरकार ने अभी 52 लाख रुपए के सब सेंटर की घोषणा की थी, उसका टेंडर भी हो गया है। टापी टूटवा के ठेकेदार हैं, वो भी जल्द बना लेंगे। कल परसों यहाँ आए थे। बड़े काम जैसे सरकार के माध्यम से जो भी होते हैं, किसानों का हो, किसानों का फसल बीमा हो, हर तरह में 24 घंटे 365 दिन लोगों के बीच में रहता हूँ और जो काम है मुआवजा ज्यादा से ज्यादा और सही पारदर्शी किसानों को पैसा मिले, वो मैंने पूर्ण प्रयास किया। वेरी गुड सर। तो सर बात कर लेते हैं अपने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में। जैसे PM आवास है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, दिव्यांग योजना है और खाद्य सुरक्षा योजना है। तो आपने इस पंचायत के अंदर जो वंचित, रियली वंचित परिवार हैं, जो पात्र हैं इस योजनाओं के, तो आपने कितने परिवारों को आज तक जोड़ा है, कितने परिवारों को आपने लाभ दिया है?
पीएम आवास का जल्द ही अभी सर्वे हुआ था, उसमें जो 45 आवासों का पेंडिंग पैसा था उनका सबका हमने भुगतान किया, और नए आवास अभी 300 के आसपास हमने नए आवास स्वीकृत किए जो हकीकत हकदार हैं, जिनका आज तक आज़ाद भारत के बाद आज भी मकान बना हुआ नहीं था, उनका हमने नाम जोड़ा है। और जो कोई भी बीपीएल हो, जो खाद्य सुरक्षा में यदि लायक हो और कोई पेंशन से हो, तो हम इस ग्राम पंचायत में फ्री में लगभग निःशुल्क काम करते हैं। मेरे पास आते हैं उनका मैं प्रथम वरीयता से काम करवाने का प्रयास करता हूँ। चितलवाड़ा तक जाना हो तो साथ में जाके उनका काम करवाता हूँ। वेरी गुड सर। तो सर बात कर लेते हैं अपने शिक्षा के प्रति। कहा जाता है कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा के प्रति बात करते हैं, अपने ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी राजस्व ग्राम लगते हैं उसके अंदर शिक्षा का क्षेत्र कैसा है और आपने शिक्षा के प्रति क्या कुछ करवाया? ग्राम पंचायत क्षेत्र में 5 मतलब विद्यालय हैं जो सरकारी विद्यालय हैं, जिसमें माध्यमिक विद्यालय में मैंने एक अभी लाइब्रेरी का काम चल रहा है, जल्द आपको दिखाऊंगा, और एक बड़ा मंच बनाया, उसके ऊपर शेड, जो बच्चे प्रार्थना सभा में हैं, बारिश के अंदर पानी से भीगते थे, कोई कार्यक्रम करवाना हो छोटा मोटा स्कूल में तो वो हो जाता है, बड़ा शेड बनवाया, मैं एमपी साहब से हमने लाया, उसके ऊपर मंच बढ़िया भव्य बनवाया। अभी मैं सरस्वती का मंदिर बनवा रहा हूँ यहाँ नींबू के अंदर, एक एसबीएम का शौचालय बनाया, पानी की कमी थी कि जीएलआर की बनाओ ताकि बच्चे खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, तो मैंने इस जीएलआर भी बनवाया। यहाँ विष्णु डाणी विद्यालय उसमें बाउंड्री की कमी थी, मैंने बाउंड्री बनाई। एक मीठड़ा स्कूल छोटी सी स्कूल है, 8-10 लड़के हैं, 15-20 है ऐसा कुछ है, उसमें भी मैंने बाउंड्री बनवाई। और मुड़ी विद्यालय के अंदर मैं पहली बार गया था, तब बच्चे शौचालय के लिए दीवारों के आसपास जाते थे। मेरे को विद्यालय में गया, बड़ा दुख हुआ, गुरुजी ने कहा यहाँ शौचालय है नहीं, पहली बार गया तो मैंने वहाँ हाथों हाथ 3-4 दिन शौचालय का काम चालू करवा दिया और वो एसबीएम वाला बड़ा शौचालय बनवाया। उसके बाद विद्यालय का पानी सत टपक रही थी तो पूरे विद्यालय के ऊपर मूली के अंदर टुकड़ी करवा दी, नींबू का पूरा विद्यालय वो पूरी टुकड़ी करवा दी। और मूली के अंदर गुरुजी ने कहा कि गेट बढ़िया बनाओ, गेट पेड़ पौधे सही नहीं हो रहे, तो मैंने एक भव्य गेट भी बनवाया, मुख्य द्वार लोहे का, और पास में जाने आने का छोटा गेट बनवाया। फिर एक कमरे कक्षा कक्ष की कमी है, तो अभी कक्षा कक्ष काम चालू है मूली के अंदर। बाउंड्री अधूरी थी मूली विद्यालय की, तो मैंने मूली विद्यालय की वो पूरी बाउंड्री करवा दी। और गुरुजी ने जो विद्यालय में जितना का पार्क के लिए मेरे को अलग बाउंड्री करनी, मैंने वो भी पार्क के लिए करवा दी। बागली के अंदर भी मैंने टीन शेड सांसद श्री अभी हाल के लुम्बाराम जी से लाके वो शेड बनवाया है। विद्यालय की बाउंड्री की जो अधूरी थी बाउंड्री वो भी पूर्ण करवाई। विद्यालय के अंदर एक भव्य जो एक कमरा मतलब रखा था, तो मैंने एक आंगनवाड़ी भवन भी बागली विद्यालय के अंदर कोने में बनवाया, और एसबीएम का शौचालय भी बागली में बनवाया। ऐसे कई काम है जो विद्यालय क्षेत्र में जो गुरुजी ने कहा है मैंने कभी मना नहीं किया। और फिर कहा कि बैठने के लिए फुटपाथ इंटरलॉकिंग चाहिए, तो बागली में इंटरलॉकिंग जो शेड के नीचे जाने आने में रंगीन इंटरलॉकिंग लगवाए। नींबू में भी शेड के नीचे आप अभी देख लेना, विजिट करना, बढ़िया विद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कभी मना किया ही नहीं, खूब पैसा दिया। और लोगों ने भी जिन नेताओं से मैंने भी मांग की उन्होंने भी मेरे को कभी मना नहीं किया। वेरी गुड सर। तो सर बात कर लेते हैं अपने शिक्षा के अंदर बालिका शिक्षा के प्रति, आपने बालिकाओं के प्रति आपने क्या कुछ करवाया? बालिकाओं के प्रति तो वो विद्यालय में जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें प्रोत्साहन करते हैं उनको। कोई मतलब 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उस पर कोई यदि गुरुजी हमें बोलते हैं, हमारे लायक जो भी काम होता है हम करते हैं। बाकी बालिका शिक्षा क्षेत्र में हमारे ग्राम पंचायत में बालिकाओं का अच्छा परसेंटेज है। नींबू के अंदर बालिकाएं ज्यादा होगी और बालक कम है। वेरी गुड सर। तो सर बात कर लेते हैं अपने आजकल की जो युवा पीढ़ी है, और आप भी एक वेल एजुकेटेड युवा हो, तो युवाओं के प्रति अपने बात करते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर ज्यादा आकर्षित होती जा रही है, तो नशे की रोकथाम के लिए आप अपने पंचायत के जितने भी युवा हैं उनको क्या कहना चाहते हो? नशे के हम तो पूरा विरोध करते हैं, और कोई युवा हैं तो उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नशा मत करिए और अपने परिवार बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए, मेहनत करिए। आप आज युवा हो, आपकी उम्र 40 तक कमाने की उम्र है, आप पूर्ण तरीके से जो जहाँ जिस क्षेत्र में आप मेहनत करते हो आप मेहनत करिए, यही मेरा कहना है। वेरी गुड सर। तो सर बात कर लेते हैं अपने
हमने भी कई पंचायतें, हम हर पंचायत आप विजिट करते हैं और वहाँ की जो युवा लड़के हैं, आपकी भी पंचायत की युवाओं की बात कर लेते हैं, तो सुना है कि युवा बोलते हैं कि हर पंचायत के अंदर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो इसके प्रति अपने क्या लाइब्रेरी मेरी बन रही है, अभी एमपी साहब ने दी है, डुम्बा राम जी ने, Very उनका good. बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइब्रेरी मेरा प्रथम मकसद था जी। कि जोधपुर जयपुर जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में जाके जो पैसे वाले हैं वो तो पढ़ाई कर लेते, जी। लेकिन यहाँ आम पब्लिक है, हमारे यहाँ 99% कृषि पर निर्भर है, जो खेती भी करते हैं साथ में पढ़ाई करते हैं, उन स्टूडेंटों के भविष्य के लिए मैंने अभी लाइब्रेरी बना रहा हूँ। और भगवान ने साथ दिया तो और कोई मुड़ी दूर है जी। तो उनकी पंचायत की दूरी होने के नाते वहाँ भी हम प्रयास करेंगे करवाने का पूर्ण वेरी गुड। मकसद। तो सर, अपने खेल स्टेडियम वगैरह, मैदान वगैरह कितने बनवाए अपने पंचायत के अंदर, जो राजसौ ग्राम के अंदर? खेल स्टेडियम मेरे यहाँ नींबू में तो जमीन ओरण है, ओरण आपको पता है, ओरण स्टेडियम के लिए बिल्कुल। काट नहीं सकते, नहीं कर सकते। मूड़ी के लिए मैंने प्रस्ताव भेजा है, वो मतलब कोशिश है कि हम बनाएंगे इतना। और बाकी इस क्षेत्र में जो खेल के संबंध में जैसे कोई मैदान तैयार करवाना हो, छोटा मोटा कोई टूर्नामेंट हो, तो हम पूरा मदद करते हैं हमारी Very good, sir. तरफ से जो होती है। तो सर, आपका जो ये चुनाव भी, आपका जो कार्य आगामी आने वाले कार्यकाल के अंदर आपके क्या विचार रहते हैं और आपकी आगे क्या मंशा है पंचायत के प्रति? देखो, पंचायत के लोगों ने मुझे बहुत अच्छे वोट देके मुझे जिताया था। जी। लोगों ने, जो युवाओं ने उस टाइम में, मेरे को पता है, खूब मेहनत की थी, दिन रात एक किया था। जी। तो उन सभी लोगों के लिए, मेरे लिए, मैं नहीं मानता ये पार्टीवाद, सामने जो भी खड़े होते हैं वो मेरा एक ही परिवार है। मैं जब जीतता था उसके बाद मैंने कोई जातिवाद पार्टीवाद में नहीं करता। मेरा एक शुरू से, मैं जब भी सरपंच हूँ तो सबके लिए हूँ, मैंने किसी को कोई मना नहीं किया। मेरे जो हक में और मेरे क्षेत्र में, मेरे दायरे में जो काम आता है मैं हमेशा उनके साथ जाके करवाता हूँ। जी। बाकी युवाओं की बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका मैं आजीवन यदि मेहनत करूँ, उनके लिए दौड़ूँ, वो भी कम है। वेरी गुड। ये तो था सरपंच साहब के कार्यकाल का, जो पंचायत के अंदर विकास करवाया था उसके प्रति, और हम विजिट करके भी आपको बताएंगे कि पंचायत के अंदर क्या कुछ विकास करवाया है, धरातल पे क्या कुछ विकास हुआ है, वो भी बताएंगे। और अब बात कर लेते हैं अपने प्रशासक के प्रति, जो सरपंच साहब अभी वर्तमान प्रशासक हैं, और प्रशासक रहने के जरिए में ये अपने पूरे राजस्थान, जैसे ये अपनी पंचायत है, पंचायत के वासी हैं, वार्ड वासी हैं, ग्राम पंचायत वासी हैं, और जो भारत देश की जनता है उसको प्रशासक होने के नाते ये क्या कहना चाहते हैं। तो साहब, बात करते हैं प्रशासक जी आपसे कि जैसे पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, जी। पेड़ पौधे काटे जाते हैं, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, तो आपके पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए आपके क्या विचार रहते हैं? देखो, मेरा क्षेत्र है एक सिंचित क्षेत्र है, यहाँ किसान अनार के पौधे, मेरे ग्राम पंचायत में 5 से 6 लाख पौधे, वेरी किसान बड़ी मेहनत करते हैं। उनको हम जो पेड़ पौधे देते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 1200-1500 लगा रखे हैं घर पे। जी। और मैंने ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहाँ भी पौधे लगाए, जैसे मूड़ी के अंदर लगाए, एक नहर के जस्ट पास में लगाए, जी। ताकि 24 घंटे उसमें पानी पिला सके। पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको बिल्कुल। पनपाना सबसे पनपाना बड़ी बात सबसे है। बड़ी। मैं पौधे लगा दूं 5,000 10,000, लेकिन टारगेट पूरा कर दूं, सरकार को बता दे, लेकिन नहीं, उस पौधों को आप पनपाओ, ऐसी जगह लगाओ। मैंने मूड़ी के अंदर, आप देख लेना, अभी विजिट करना, जी। पौधे, एक स्कूल सरकारी विद्यालय की जो बाउंड्री थी उसको बंद करवा के हमने वहाँ पौधे 1500 से 1600 आज पौधे खड़े हैं। जी। एक गई साल भी मैंने पार्क बनाया था 1 साल पहले, उसमें एक मोटर ला के 2-3 नाम जो भी चलते हैं वो पानी पिलाते हैं। जी। और पौधे बड़े करना सबसे बड़ी बात है, और मैं यही मानता हूँ कि पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर पानी पिलाओ, बड़े करो, आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, यही मेरा जी। मानना है। तो सब बात करते हैं अपने यहाँ की जो सड़कें हैं और यातायात संसाधनों के प्रति बात करते हैं। तो सड़कों के प्रति आपने क्या विचार रहते हैं और संसाधनों के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? सड़कों के प्रति, एक देवड़ा से नींबू वाली सड़क पूर्ण रूप से खराब थी, तो अभी डामर हमने नई करवाई। जी। एक मोड़े देवड़ा से कोलार बारियों की ढाणी से जाटो का गोलिया, जो मेरी ग्राम पंचायत में आती है, वो दोनों सड़कें अभी नॉन पॉसिबल में स्वीकारते हैं, उनका टेंडर हो चुका है। और कई सड़कें हैं उसमें थोड़ी कमी पेशी रही है, तो वो भी हम प्रयास करते हैं। जोधावास की सड़क, जो मेन मुख्य मार्ग है, वो खराब है, उनका भी हमने बार बार भेज ही रहे हैं, और पूर्ण प्रयास है कि वो करवाएंगे। बाकी नरेगा के अंतर्गत जो भी आता है, जैसे रपटे बनवाना, कोई नींबू से अम्बा की गोलियाँ पे रपट है, ग्रेवल है, उसमें मेरा जितना प्रयास रहा वो मैंने खूब
मेहनत की और आगे प्रशासक काल में भी वही है। मेरे को नहीं लगा कि सरपंच और प्रशासक में कोई फर्क है, सेम ही है। मेहनत करे और काम करे तो प्रशासक और सरपंच एक ही है। और मेहनत भी करनी चाहिए, मेहनत लास्ट समय तक करो आप, जब तक वोट है वोट नहीं हो उस तरीके से जो जनता ने विश्वास दिलाया है, जनता ने वोट किए हैं तो उनकी फर्ज निभाना हमारा कर्तव्य है और हम मेहनत कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा राजनीतिक मकसद नहीं है, जो है उसमें हमने वेरी गुड वेरी गुड। आगामी जो आने वाली दीपावली जी देखा जाता है कि हर जगह दीपावली के अंदर दीपावली एक पर्व त्योहार है और राजस्थान में पूरे देश में भी मनाया जाता है इसको। तो इसको कैसे मनाया जाए, अपनी जनता को क्या कहना चाहते हो, कैसे मनाना चाहिए इसको और कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, जो भी आपकी मन इच्छा हो। देखो, दीपावली पूर्ण तरीके से देसी वो मिट्टी के दिए करो और घी और यहाँ का लोकल जो भारत की संस्कृति है उसको अपनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी हम दीपावली तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, हमारे यहाँ बड़ी उत्सुकता के साथ प्रवासी घर पे आते हैं और मिलते हैं, मेरे घर पे भी मिलते हैं, आते जाते रहते हैं प्रवासी। और एक दीपावली के दिन हर प्रवासी घर आता है। एक हिंदू धर्म में ये अच्छा त्यौहार माना जाता है, इसमें एक दूसरे को मिलना जुलना, प्रेम, आपसी भाईचारा बढ़ता है। तो यहाँ की जनता है, इन्होंने आपको मान सम्मान बख्शा है, ये सरपंच पद दिया है और आगामी भी हमने कवर करके भी देखा है कि यहाँ की जनता यही बोल रही है कि हमारा सरपंच कैसा हो, प्रकाश चौधरी जैसा हो। तो आने वाले ये जो दीपावली है तो इसके ऊपर आप यहाँ की जनता को, पंचायत वासियों को, वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? अब देखो, लोगों ने विश्वास एक बार जताया, मैंने मेरी मेहनत कर ली, अब आगे जो भी कोई भी चुनाव लड़ेगा उनके साथ रहेंगे, यही मेरी मानना है। मैंने जो मेरा फर्ज है वो मैंने निभाया, अगले वाला आएगा वो उनका निभाएगा। हर सरपंच अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे से जितना होगा सहयोग करूँगा, किसी को कोई विरोध करने की मेरे मन में भावना नहीं है और सब एक समान भाईचारे की तरह रहे, प्रेम से रहे। ये चुनाव आते जाते रहते हैं, कोई विरोधी नहीं है। तो दीपावली के ऊपर कोई छोटा सा संदेश अपने वार्डवासियों, पंचायत वासियों को? दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली अच्छे धूमधाम से मनाएं। और कोई यदि कोई आपसी मनमुटाव है तो मिटा के इस दीपावली को आप सभी मिटाएं और साथ में बैठें, परिवार के साथ एक दूसरे से डिस्कस करें और ज़्यादा से ज़्यादा भारत देश के अंदर बनी हुई जो चीज़ है उसको उपयोग में लें, यही मेरा कहना है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत।